नमस्कार, योग माया में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो 40 की एज को पार कर चुकी हैं या आने वाली हैं। मतलब कि आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। शरीर में ही नहीं, हमारे मन में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। यदि हम इन चेंजेस को पॉजिटिव वे में लें, हेल्दी वे में लेते हैं और इनकी प्रॉपर केयर करते हैं तो हम खुद को एक लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ के लिए तैयार करते हैं। तो आप अगर 40 को क्रॉस कर चुकी हैं या करने वाले हैं तो इसे एक हेल्दी वे में डील कैसे करेंगे, मैं आज वही बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमारा खान पान इस तरह का हो गया है कि 30, 35 मतलब कोई एक एज नहीं रह गई है कहने की कि कब से लेडीज़ में कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर माने तो 35 से ही ये शुरू हो जाता है, कैल्शियम की कमी लेडीज़ में होनी कम हो जाती है। तो इसके लिए कैल्शियम रिच डाइट लें। दूसरा, इस एज में मसल्स भी लूज़ होने लगते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है। जिससे आप देखते हैं कि जो सीढ़ियाँ हम पहले आसानी से चढ़ जाते थे तो अब हमें थकान होने लगती है। पहले हम फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा करते थे, उतना अब हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको नियमित रूप से फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। उसमें आप योग को तो अपना सकते हैं जो कि आपको फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली भी लाभ देगा। तीसरा जो बदलाव आता है शरीर में वो है हार्मोनल चेंजेस के कारण, कि बहुत सारी लेडीज़ ये फील करती हैं और सभी लोग ये सभी फील करते हैं कि हमारी जो स्किन का टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो उसके लिए स्किन की केयर करनी है, उसे प्रॉपर नरिश करना है, टाइम टू टाइम मसाज देनी है। लेकिन होता मोस्टली इसका उल्टा है। सोचते हैं कि अब क्या करना है, अब तो एज हो गई है, केयर करने की जगह हम केयरलेस हो जाते हैं। तो इस उम्र में भी अपना ध्यान रखें, ये ना सोचें कि उम्र हो गई है। इसका एक और जो फोर्थ कारण है जो चेंजेस आता है हमारी बॉडी में, वो आते हैं हमारे बाल ड्राई होने लगते हैं, उनका स्कैल्प भी ड्राई हो जाता है और हेयर फॉल भी होने लगता है। तो अगर हम अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे प्रॉपर और नियमित योगाभ्यास करेंगे और अपना एक स्केड्यूल बनाएंगे कि किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है। क्योंकि योग सिर्फ आसन और प्राणायाम ही नहीं होता, अपितु इसमें यम, नियम, तप, स्वाध्याय ये सब होता है। तो तप तो आज के टाइम में कोई नहीं करते हैं, किंतु नियम तो हमें बनाने ही चाहिए। अपनी लाइफ में एक स्केड्यूल हमारा होना ही चाहिए। उस दिनचर्या में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है ये है कि हमें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। पहले टाइम में भी बोलते थे कि उगते सूर्य को देखने से हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है, तो हमें उगते हुए सूरज को देखना चाहिए क्योंकि उसकी जो किरणें हैं उगते हुए सूरज की, वो एक मेडिसिन का काम करती हैं। लेकिन हम कहाँ होते हैं, मोस्टली अपने बिस्तर में पड़े हुए होते हैं, वो मेडिसिन हम ले ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले यही कार्य करना है कि सूर्य की किरणों को अपनी फेस पे, अपनी बॉडी पर धारण करना है। उसके लिए हम सन कलर पहने तो बहुत अच्छा है, जिसमें वाइट, ऑरेंज और येलो कलर के कपड़े आते हैं, वो अगर पहन के हम जाएं सूर्योदय के सामने तो बहुत अच्छा है। उससे हमें विटामिन डी भी मिलता है साथ साथ। और बॉडी को हाइड्रेट बहुत रखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपनी डाइट का ध्यान रखना, पानी का ध्यान रखना। तो और इसके साथ साथ हम कुछ आसान से आसन करें, प्राणायाम करें। तो एक ये हमारी जो दिनचर्या है उसमें मुश्किल से हमें आधा घंटा लगता है ये अपने लिए देने के लिए, तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं जिसमें नेक रोटेशन होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बैठ जाएंगे सुखासन में या पद्मासन में, जैसे भी आपको अच्छा लगे, आप कंफर्टेबल हो उस तरह से बैठ जाइए।
सबसे पहले हम करेंगे नेक रोटेशन। श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए अपनी गर्दन को लाएंगे दाएं कंधे पर। वापस फिर श्वास भरेंगे, वापस पूरा खिंचाव हमारी गर्दन पर रहता है। अब श्वास भरेंगे, गर्दन को ले जाएंगे पीछे, छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से। और यहीं से हम अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाना शुरू करेंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। ये बहुत ही अच्छी क्रिया है, हमारी गर्दन की, हमारी कंधों की पूरे अच्छे से मसाज हो जाती है। उसके बाद हम दोनों हाथों को आगे लाएंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे और उनको घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तेजी से मुट्ठियों को कस के बंद करेंगे, फिर एक झटके से खोल देंगे। एक बार फिर ऐसे ही करेंगे, मुट्ठियों को बंद, फिर झटके से खोल देंगे। फिर अपने हाथों को लाएंगे कंधों पर, यहीं से अपनी कोहनियों को मिला देंगे और पूरा तानते हुए, खींचते हुए उनको गोल गोल घुमाएंगे। अब यहीं से अपोजिट साइड में वापस। जब हम उगते हुए सूर्य के सामने बैठे हैं तो अपने दोनों हाथों को लाएंगे, आपस में मिला लेंगे और लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, गर्दन को पीछे, और सूर्य की किरणों को अपने ऊपर पड़ने देंगे। दो मिनट की ये क्रिया करेंगे। इसके बाद हम करेंगे ब्लावासन या कैट पोज। तो उसके लिए आ जाएंगे हम वज्रासन में। थोड़ा खोल लेंगे, अपने हाथों को टिका लेंगे आगे, सांस भरते हुए उसमें ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, बढ़ते हुए ऊपर, फिर छोड़ते हुए नीचे। आ जाएंगे वापस। 2 मिनट इस आसन को करेंगे। उसके बाद, क्योंकि जब हम इसमें घुटनों के बल आते हैं, जैसे बच्चा घूमता है, बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं, तो उस समय सब कुछ भूल जाइए, एक छोटा बच्चा बन जाइए। क्योंकि यदि मन से बच्चे रहेंगे तो तन से भी युवा बने रहेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे सेतु बंधासन। करेंगे सेतु बंधासन। आसन पर लेट जाएंगे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे। अब दोनों हाथों से अपने पैरों के टखनों को पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए अपना पेट अपना ऊपर उठा लेंगे। हमारी चिन्ह हमारे कंठकूप से लग जाए, यहीं पर श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और रुकने का प्रयास करेंगे, आसन में बने रहने का प्रयास करेंगे। वापस रिलैक्स,
इसके बाद करेंगे हम पवन मुक्तासन। दोनों पैर सीधे खींचे तने हुए। सबसे पहले हम अपने राइट पैर को उठाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से ग्रिप करेंगे, श्वास भरेंगे और अपने घुटने से अपने पेट को दबाएंगे। एक बार फिर से श्वास भर के अपने पेट को दबाएंगे। उसी तरह से अपने बाएं पैर को लाएंगे, श्वास भरेंगे और घुटने से अपने पेट को दबाएंगे। एक बार फिर से श्वास छोड़ते हुए अपनी नोज या अपनी चिन को घुटने से लगाएंगे। वापस अब दोनों पैर को एक साथ मोड़ेंगे, हाथों से ग्रिप करेंगे, श्वास भरेंगे और घुटनों से अपने पेट को दबाएंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने नोज अपने घुटनों के बीच में, धीरे धीरे वापस रिलैक्स करेंगे। एक दो लंबी गहरी सांसें ले लेंगे। दाएं कोहनी का सहारा लेंगे और आसन पर बैठ जाएंगे। इसमें हम सूर्य नमस्कार भी हमें ज़रूर करना चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा सूर्य नमस्कार वाला वीडियो देख सकते हैं। अब हम करेंगे बटरफ्लाई या बद्ध कोण आसन या तितली आसन भी जिसको कहा जाता है। तो दोनों पैरों को दंडासन की अवस्था में रखेंगे और अपना पहले राइट फिर लेफ़्ट पैर लाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे। दोनों पैर हमारे आसन से पे लग जाने चाहिए इस तरह से, और यहाँ दोनों पंजों को हम अपने हाथों से ग्रिप करेंगे और यहीं से हम इनको चलाना शुरू करेंगे। बटरफ्लाई का आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यथा नाम तथा गुणम, तितली जैसा बन जाना है तो तितली आसन तो करना ही चाहिए। इसको 2 मिनट ज़रूर करें। इसके बाद हम कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये सब भी प्राणायाम का अभ्यास करें। इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो अवश्य ध्यान रखें कि यदि आपका मन स्वस्थ है तभी तन भी स्वस्थ रहता है। कभी न सोचें कि अरे अब तो उम्र हो रही है, अब क्या करना है, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ प्रतिक्षण मूल्यवान है, बस हमें उसे सार्थक बनाना है। तो बने रहिए मेरे साथ, योग करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है मेरा चैनल तो उसको सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।